नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आलोक सर ने डाली है। तो सुनते हैं आलोक सर की मुँह जवानी, उनके चैनल पर जाते हैं, वीडियो देखते हैं उनकी। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो है। इसका टाइटल है मुस्लिम कंट्रीज आर बिल्डिंग हिंदू मंदिर इन इंडियन लव। अच्छा, चलिए भाई देखते हैं क्या है वीडियो में। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान रिएक्शन। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे कि इस्लामिक वर्ल्ड में, इस्लामिक कंट्रीज़ में मंदिर क्यों बनाए जा रहे हैं। जहां पर मोदी साहब विजिट करते हैं वहां पर मंदिर बनाए जा रहे हैं। जहां पर इंडियंस बहुत ज़्यादा जो है, जिनकी पॉपुलेशन पाई जाती है, वहां पर मंदिर बनाया जा रहा है। और ये इस्लामिक वर्ल्ड में है। अगर इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ ऐसे कंट्रीज़ जैसे सऊदी अरब की बात करें, यूएई की बात करें, यहाँ पर पहले कभी मंदिर नहीं होते थे। क्या ये इंडिया के लिए फेवर है इस्लामिक वर्ल्ड की, या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, या फिर इंडियंस जो है पूरी दुनिया को सर्व अच्छा कर रहे हैं, या फिर जो है बायलैटरल जो एक रिलेशनशिप है जो इंडिया पूरी दुनिया के साथ कायम कर रहा है। और स्पेसिफिकली जैसे अभी ब्रुनाई का मोदी साहब ने विजिट किया, आजकल सिंगापुर के विजिट पे निकले हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया और इस्लामिक वर्ल्ड आपस में बहुत ज़्यादा जो है करीब हो गया। अगर दूसरी जानिब पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ के जो माइनॉरिटीज़ है, यहाँ पर क्यों मंदिर नहीं बना है उस तादाद में जिस तरह से इस्लामिक वर्ल्ड में बन रहे हैं, और हिंदू पॉपुलेशन पाकिस्तान में क्यों डिक्रीज हो रही है। सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें। सीधी सीधी बात, पहली बात कि आपने सऊदी अरबिया का नाम लिया। सऊदी अरब में कोई मंदिर नहीं है हिंदुओं का। सऊदी अरब में कोई मंदिर नहीं। तो मुझे लगता है कि बार बार सऊदी अरबिया का नाम लेना ये ठीक नहीं है। जहां तक मुझे याद है, भाई आप लोग अगर मैं गलत हूं तो मुझे प्लीज करेक्ट करें कमेंट में। लेकिन जहां तक मुझे याद है, जहां तक मुझे पता है, सऊदी अरब में हिंदुओं का मंदिर नहीं। हाँ, मिडिल ईस्ट की दूसरी कंट्रीज में है, उसकी मैं सारी डिटेल आगे आपको दूंगा। क्योंकि पाकिस्तानियों तक इंफॉर्मेशन लेट पहुंचती है। पाकिस्तानियों को लगता है कि उनकी वो कुएं के मेंढक है बेसिकली। उनको लगता है कि यार अरे दुनिया में ये कैसे हो गया, जबकि पता नहीं है कि दुनिया में वो चीज़ बहुत पहले से मौजूद है और आपको अब पता चला है तो अलग बात है। लेकिन क्या करें, पाकिस्तानियों के साथ ये दिक्कत है। तो शाला जी का वीडियो देखते हैं। तो एक चीज़ मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि सऊदी अरब में कोई मंदिर नहीं है। तो इसलिए जब भी मंदिरों की बात करें मिडिल ईस्ट में, मुझे लगता है कि यूएई की बात करें, बहरीन की यूएई की बात करें, आपका ओमान की बात कर लें, कतर की भी बात कर सकते हैं। वो सबकी डिटेल में दूंगा अभी आगे चलकर, तो आप हैरान रह जाएंगे। बाकी वीडियो देखते हैं। सीधी बात है। मैं आपको एक क्लियर कट बात करूंगी। देखिए, इंडियंस आर द हार्ड वर्किंग नेशन। वो जिस कंट्री में जाते हैं उस कंट्री की वो एक एसेट बन जाते हैं। ठीक है, इसमें हाँ, ये बात ठीक है, एसेट बन जाते हैं, हार्ड वर्किंग है। एक और चीज मैं भूल गया था कहना, ये सवाल करना कि इस्लामिक वर्ल्ड में मंदिर क्यों बन रहे हैं, इस्लामिक देश में मंदिर क्यों बन रहे हैं। ठीक ऐसा ही पूछना है कि भाई क्रिश्चियन कंट्रीज में मस्जिदें क्यों बन रही हैं, या नॉन मुस्लिम कंट्रीज में मस्जिदें क्यों बन रही हैं। दोनों का जवाब एक ही है। अगर इस्लामिक देश में मंदिर बनता है या क्रिश्चियन कंट्री में या दूसरे रिलीजन को मानने वाली कंट्री में कोई मस्जिद बनती है, दोनों का आंसर सेम है। तो इसमें हैरान नहीं होना चाहिए। हाँ, अब दिक्कत यह है पाकिस्तानीज में कि वो इस बात पर तो खुश हो जाते हैं कि यार देखो वो क्रिश्चियन कंट्री है, वहां पर हमने मस्जिद बना दी, वो बौद्ध कंट्री है, हमने वहां पर मस्जिद बना दी, ये बड़े फख्र की बात है, बड़ा जबरदस्त काम हुआ है। लेकिन जैसे ही कोई बात आती है कि किसी इस्लामिक कंट्री ने अगर एक मंदिर बना दिया, यार ये तो बहुत गलत हुआ है जी, ये बहुत गलत हुआ है, ये तो अजाब आएगा, और ये तो लिखा हुआ है हमारे इसमें, ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा। ये जो दोगलापन है ना, हम करें अपनी चीज तो बहुत बढ़िया है, दूसरा वही काम इधर करे वो गलत है। इसमें आप यूएस का एग्जांपल ले सकते हैं। यूएस तो खैर आप यूरोपियन कंट्रीज को छोड़ दें, आप यूएई की एग्जांपल लें कि वहाँ पर आप यहाँ तक बात है कि थर्ड उनकी जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी है। ठीक है, अब एक ऐसी कंट्री जो कि अपने एसेट्स, अपनी जवान कौम आपको प्रोवाइड कर रही है, तो देखिए डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो उनके बारे में सोचेगी। ऐसे लोग जो उनके पास आकर काम कर रहे हैं, उनको जो है वो सर्व कर रहे हैं, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उनकी कंट्री का आकर सरमाया बन रहे हैं, तो डेफिनेटली द गवर्नमेंट विल एब्सोल्युटली थिंक अबाउट द पीपल जो कि उनके लिए काम कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर वो लोग वहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग की
आज़ादी हासिल करेंगे, उनको हर चीज़ की जो है वो वहाँ पर एक लेवरेज मिलेगी, हर चीज़ की उनको जो है वहाँ पर एक फ्रीडम मिलेगी, तो वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस अपनी को बेहतर करेंगे और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। क्योंकि उनका जो इस्लाम है, उनके मुताबिक हम भी इंसान हैं और हमें भी रहने का हक है, हमें भी पूजा करने का हक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और इन जैसे देशों का जो इस्लाम है वो ये सारे हक नहीं देता, वो हमें इंसान मानने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि सब नॉन मुस्लिम बेकार हैं। इसीलिए भाई फर्क तो यही है ना। अगर ये दोनों का इस्लाम सेम होता तो यूएई भी हमें मंदिर बनाने नहीं देता, हमारे लोगों को पूजा पाठ करने नहीं देता। अब फर्क समझिए मैं क्या कह रहा हूं। तो या तो आप गलत इस्लाम सिखा रहे हो या यूएई वाले गलत इस्लाम सिखा रहे हैं। दोनों में से कोई एक तो गड़बड़ है भाई, क्योंकि अगर दोनों इस्लाम सेम होते तो दोनों जगहों पे सेम चीजें होती। एक काम के लिए दो अलग अलग नजरिए नहीं होते। मुस्लिम कंट्री कह रही है कि ये पीस प्रमोटिंग रिलीजन है और हिंदू जो है जहाँ कहीं भी रहे वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं होते हैं, जो एक बयानिया सोशल मीडिया पर आता है, ठीक है। और जहाँ पर मंदिर नहीं होते, मोदी साहब जाते हैं, इस्लामिक वर्ड से मिलते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो मंदिर बन जाते हैं। तो हालांकि इस्लाम में देखा जाए तो मंदिर बनाने का तो रिवाज नहीं है ना, कि मुसलमान मंदिर नहीं बना सकता या मुसलमान मंदिर के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को लेके जो इस्लामिक वर्ड है वो इंडिया के बहुत ज़्यादा करीब हो गया है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी कि सिर्फ इस्लामिक वर्ड नहीं, पूरी दुनिया का जो टिल्ट है वो इस वक्त इंडिया की तरफ है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस इस्लाम की आप बात कर रही हैं उसी इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि दीन में कोई जबर नहीं है, ठीक है। हम लोग किसी को भी जो है वो फोर्स करके किसी अपने दीन की तरफ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। जो जिस दीन से है वो उसको इम्प्लीमेंट करे और उसके बाद हमें ऑब्जर्व करें। लेकिन स्टिल हम लोगों की जो मॉरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ है वो इतनी बुरी हैं दैट आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन कि हम लोग कितने एथिकली जो है ना वो ड्राउंड है। भाई बहन का रेप कर रहा है, बाप बहन का रेप कर रहा है, मामू मतलब किसी भी रिश्ते हम लोग एथिकली ड्राउंड हो चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये जो सारी सिचुएशन है इट वुड गो समवेयर। ऑल्सो अगर हम लोग आउटर वर्ल्ड की बात करें तो आउटर वर्ल्ड में पीपल नो कि जी आप लोगों ने किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशन बिल्ड करने हैं, वो इंटरनेशनल रिलेशन बिल्ड करने हैं जो आपकी स्टेट को आके लेकर जाएंगे। और ये चीज़ करने के लिए इंडिया से दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है। एंड मुस्लिम वर्ल्ड हैज़ कम्प्लीटली अंडरस्टूड दिस कि ये काम करना बहुत ज़रूरी है, और जिसकी वजह से मंदिर जो है वो लोग बनाते हैं ताकि वहाँ के लोग ज़्यादा फ्री फील करें, ज़्यादा फ्रीडम फील करें और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करें। आप जो बात कर रही हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड में आके मंदिर बनाए जा रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ को इमेजिन करें कि हिंदू एक ऐसा मज़हब है जो कि आज से जो है इस्लाम 1400 साल पहले का है, जो हमारी तारीख में आ रहा है, लेकिन 800,000 साल से भी पहले 10,000 साल सर, तो हिंदू मज़हब बहुत पहले का है। ठीक हो गया, एग्री। और हमारे जो पाकिस्तान है ये पाको हिंद में मौजूद था, ठीक हो गया। ये तो हिंदुस्तान की ही मतलब के पाको हिंद में मौजूद नहीं था साहब, हिंद में मौजूद था, हिंदुस्तान में मौजूद था, हिंदुस्तान था। पाको हिंद क्या होता है? ये कौन सा टर्म आ गया पाको हिंद? जब पाकिस्तान पैदा ही नहीं हुआ था उसके पहले उसका नाम कैसे आ गया? मतलब की जगह थी, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ अगर हमारा कुछ अक़लियत में मौजूद हैं, हाँ। हिंदू हैं, सिख हैं, अगर हम उनके ऊपर एक जोश में, जज्बे में आकर अगर हम कोई ऐसा कदम उठाते हैं, उनको तकलीफ़ पहुंचाते हैं, तो हिंद के अंदर इस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा अच्छे और नेक मुसलमान पाए जा रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। ये सर कोई जुल्म नहीं होता, अगर होता तो आज उनकी पॉपुलेशन 20 करोड़ होती, मुझे बताएं। जब इंडिया और पाकिस्तान बना तब लाखों की तादाद में मुसलमान थे, आज करोड़। अगर हम कहते हैं जुल्म होता है, जुल्म होता है। अब पाकिस्तान और अगर इंडिया की बात करें, हमारे साथ माइनॉरिटीज़ अब देखें, कहीं आता है 23% थी, कहीं आता है 11% थी, अब अभी आप गूगल करें तो 2% रह गई है। किधर गए वो लोग? देखें कि थोड़ा इधर आ जाए, फ्रेम से बैठ जा रहे हैं। हाँ। आप देखें कि जो भी मतलब के सिचुएशंस हैं, अगर आप स्टडी करेंगी तो इसके अंदर बहुत सारी हकायक हैं जो आगे आपकी खुलती जाएंगी। तो फिर हम ऐसे हम हर पाकिस्तानी बिना फैक्ट्स के कह देते हैं कि भाई इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। कितने मुसलमान यहाँ आ गए हैं? हालांकि पाकिस्तान तो बना ही मुसलमानों के लिए था, कायदे आज़म ने कहा था मुसलमानों को अलग मुल्क चाहिए। तो अगर इंडिया के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो पाकिस्तान आ जाए ना, मुल्क पाकिस्तान तो बना ही, एक भी नहीं आया। देखें कि
मुसलमानों के लिए बना था, हाँ। लेकिन अब नहीं है। अब किसके लिए है अब आप ये? देखें कि हमारी जो यहाँ की मेजर जो पॉपुलेशन है वो किस टाइप कहाँ जा रही है। शाला जी फंसा दिया आपने भाई को, आपने दे दिए फैक्ट, वो बेचारा फंस गया, अब क्या करे वो। ये आपने ठीक नहीं किया, आपने फंसा दिया उसको, अब वो बेचारा बोल नहीं पा रहा आपके सामने। कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? मतलब कि वो इस्लाम को जब फॉलो ही नहीं करती। आपने देखा होगा कि इस्लामिक कंट्री है, इस्लाम का नाम तो मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आता। पाकिस्तान में? जी, स्पेशली पाकिस्तान में। अच्छा ठीक है। और इस्लाम का नाम मुझे नहीं लगता 99% मुसलमान है यहाँ पर पाकिस्तान में, या 98%? बात तो यही है कि सिर्फ नाम के हैं, उनको हकीकत में जैसा मुसलमान होना चाहिए था वैसे नहीं है। इंडिया को देखें या मोदी को देखें तो मोदी का जो बेसिकली वोट बैंक है वो रेडिकल हिंदूज हैं। अच्छा। लाइक मोदी ने का हमेशा से ही नैरेटिव हिंदुत्व को लेके, और हिंदुत्व में भी जो रेडिकलाइजेशन है या जो रेडिकल हिंदू हैं, या आप कह सकते हो जो शिद्दत पसंद हिंदू हैं, मोदी को हमेशा से ही वही वोट कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि मोदी जो है वो थर्ड टर्म इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं इंडिया में। जी। और जो है मजहबी इंतहा पसंदी जो हिंदुइज़्म में है, जिस तरह से उनके लाइक डिफरेंट सेक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा रेडिकल हैं, वो लेकिन हमेशा सर, से अगर हम मुसलमान, अगर हम इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं तो हम हमारे लिए प्राउड की बात है। अगर कोई हिंदू है, जैसे मोदी साहब हिंदुइज्म से है, तो वो अपने हिंदुइज्म को, अपने सनातन धर्म को दुनिया के सामने लेकर थे, लाइमलाइट में आ रहे हैं। ये तो हर बंदे का एक पर्सनल चीज़ है ना, लेकिन जो इन्फ्लुएंस मंदिर का इस्लामिक कंट्रीज में बढ़ रहा है। आपने बात कही इंतहा पसंदी, फेवरेट टॉपिक है जी मेरा। आपने हिंदुओं को इंतहा पसंद बता दिया, रेडिकल बता दिया, बस हिंदू हटा दीजिए, उसमें मुसलमान वहां पर ऐड कर दीजिए। आपके पास तो इस बात का कोई सबूत नहीं, क्योंकि एक भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूएन डेजिग्नेटेड आपको हिंदू का नहीं मिलेगा, एक भी यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आपको हिंदू नहीं मिलेगा, ठीक है। 140 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट सिर्फ पाकिस्तान में हैं जो मुसलमान हैं। सैकड़ों यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मुसलमान हैं। दंगा हर दुनिया में हर जगह जाकर इस्लाम के नाम पर मुसलमान दंगा करते हैं, हिंदू दंगा नहीं करते। और आपके देश की एक पत्रकार हैं आलिया शाह, उनकी बात सुनवाता हूं पहले, उसके बाद एक और बात सुनवाऊंगा, सुनिए। 서울의 소울을 더한다는 건 특별한 사랑을, 놀라운 हर बंदा आपको कहता हुआ नजर आएगा कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। इसकी वजह यह कि दहशतगर्द जो हमारे इस वक्त मुल्क में सब कुछ करते फिर रहे हैं वो मुसलमान हैं। इसलिए हम ये कहते हैं छुपाने के लिए कि ये तो हमारे मज़हब के लोग हैं, जो मज़हब हमारा है वही इनका है, तो भाई ये तो बड़ी बदनामी की बात है। तो कह दो कि दहशतगर्दों का कोई मज़हब नहीं है, दहशतगर्दों का कोई नज़रिया नहीं है। ये जो हमले कर रहे हैं ना आपके ऊपर, इनका मज़हब भी है जो सब जानते हैं, और इनका नज़रिया भी है जो सब जानते हैं। मुसलमान मुसलमान को मार रहा है। आप ये चीज़ लोग इस पे बात करें इसलिए आपको डर लगता है, इसलिए हमें डर लगता है ओहो ये तो अपने आप गरिबान में कैसे झांके हम। वरना दहशतगर्दों का मज़हब है कि जो कुछ हो रहा है उसमें कौन सा मज़हब और कौन सा नज़रिया इस्तेमाल हो रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन लोग हैं वो। इसलिए ये बात ना, ये अब फेक आइडियोलॉजीज हो गई हैं, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। तो ये सब जो आ रहे हैं ना तालिबान, ये मुसलमान हैं, कलमा उस तरफ से भी पढ़ा जाता है और इस तरफ से भी पढ़ा जाता है। तो ये कहना अपने आप को बचाने के लिए ना कहें, वैसे आप इसको किसी और तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं करें, लेकिन ये साफ नज़र आता है कि हम क्योंकि खुद यही हैं तो हम कहेंगे हो ये तो फिर अपना ही जो है वो सामने आ रहा है सब कुछ। ठीक है, सवाल तो अजीब है भाई कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान जरूर निकलता है। हर का मतलब 99.99%। क्यों? दूसरा, मैं आपको एक बहुत पता नहीं किसका, पाकिस्तान के ही किसी मौलाना का बयान था, बड़ा चर्चित बयान था, या किसका बयान था, या किसी इंटरनेशनल फोरम पे बात हो रही थी, उसने बताया कि मुसलमान आतंकवादी क्यों होते हैं। सुनिए। ये जो दहशतगर्दी इस वक्त मुसलमानों की तरफ से हो रही है, इसका सबब वो मज़हबी फ़िक्र और रिलीजियस थॉट है जो मुसलमानों के मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, जो उनकी सियासी तहरीकों में सिखाया जा रहा है। इसका बायस ये है, और इसमें 4 चीज़ें हर मदरसा पढ़ाता है, हर मजहबी मुफक्किर सिखाता है। वो आपके सामने ना सिखाए तो बहरहाल लाजमन सिखाता है। वो 4 चीज़ें क्या हैं वो सुन लीजिए।
पहली चीज़ ये है कि दुनिया में अगर कहीं शिर्क होगा या किसी जगह कुफ्र होगा या इर्तदाद होगा, अपोस्टेसी, यानी कोई शख्स इस्लाम छोड़ देगा, तो उसकी सज़ा मौत है और ये सज़ा हमें नाफिज करने का हक़ है। पहली बात। दूसरी बात ये सिखाई जाती है कि दुनिया में गैर मुस्लिम सिर्फ महकूम होने के लिए पैदा किए गए हैं। मुसलमानों के सिवा किसी को दुनिया पर हुकूमत का हक़ नहीं है। गैर मुस्लिमों की हर हुकूमत एक नाजायज़ हुकूमत है। जब हमारे पास ताकत होगी हम उसको उलट देंगे। तीसरी चीज़ जो हर जगह सिखाई जाती है वो ये है कि दुनिया में मुसलमानों की एक ही हुकूमत होनी चाहिए जिसको खिलाफत कहते हैं। ये अलग अलग हुकूमतें, इनका कोई जवाज़ नहीं है। और चौथी बात ये कि जदीद नेशन स्टेट, ये जो कौमी रियासत है, ये एक कुफ्र है जिसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। ये चार बातें हमारे मज़हबी फ़िक्र की बुनियाद हैं। मुझे ये बताइए कि अगर ये आपको सिखा दी जाए तो आप क्या करेंगे? इस वजह से मैं मुसलसल अपनी हुकूमत से भी और पाकिस्तान के लोगों से भी कह रहा हूँ कि जब तक आप इस मज़हबी फ़िक्र, ये एक नैरेटिव है, इसके मुकाबिल में इस्लाम का सही नैरेटिव नहीं पेश करेंगे, ये लोग पैदा होते रहेंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। बात समझ में आई कि मैंने क्यों कहा कि जहां पे आपने बोला ना कि हिंदू रेडिकलाइज्ड हैं, हिंदू ऐसे हैं, हिंदू वैसे हैं, मैंने उन सबको हटा दिया। सिर्फ उसकी वाजिब है भाई कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान जरूर निकलता है। हर का मतलब 99.99%। क्यों? दूसरा, मैं आपको एक बहुत पता नहीं किसका, पाकिस्तान के ही किसी मौलाना का बयान था, बड़ा चर्चित बयान था, या किसका बयान था, या किसी इंटरनेशनल फोरम पे बात हो रही थी, उसने बताया कि मुसलमान आतंकवादी क्यों होते हैं। सुनिए। ये जो दहशतगर्दी इस वक्त मुसलमानों की तरफ से हो रही है, इसका सबब वो मज़हबी फ़िक्र और रिलीजियस थॉट है जो मुसलमानों के मदरसों में पढ़ाया जा रहा है, जो उनकी सियासी तहरीकों में सिखाया जा रहा है। इसका बायस ये है, और इसमें चार चीज़ें हर मदरसा पढ़ाता है, हर मज़हबी मुफक्किर सिखाता है। वो आपके सामने ना सिखाए तो बहरहाल लाजमन सिखाता है। वो चार चीज़ें क्या हैं वो सुन लीजिए। पहली चीज़ ये है कि दुनिया में अगर कहीं शिर्क होगा या किसी जगह कुफ्र होगा या इर्तदाद होगा, अपोस्टेसी, यानी कोई शख्स इस्लाम छोड़ देगा, तो उसकी सज़ा मौत है और ये सज़ा हमें नाफिज करने का हक़ है। पहली बात। दूसरी बात ये सिखाई जाती है कि दुनिया में गैर मुस्लिम सिर्फ महकूम होने के लिए पैदा किए गए हैं। मुसलमानों के सिवा किसी को दुनिया पर हुकूमत का हक़ नहीं है। गैर मुस्लिमों की हर हुकूमत एक नाजायज़ हुकूमत है। जब हमारे पास ताकत होगी हम उसको उलट देंगे। तीसरी चीज़ जो हर जगह सिखाई जाती है वो ये है कि दुनिया में मुसलमानों की एक ही हुकूमत होनी चाहिए जिसको खिलाफत कहते हैं। ये अलग अलग हुकूमतें, इनका कोई जवाज़ नहीं है। और चौथी बात ये कि जदीद नेशन स्टेट, ये जो कौमी रियासत है, ये एक कुफ्र है जिसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। ये चार बातें हमारे मज़हबी फ़िक्र की बुनियाद हैं। मुझे ये बताइए कि अगर ये आपको सिखा दी जाए तो आप क्या करेंगे? इस वजह से मैं मुसलसल अपनी हुकूमत से भी और पाकिस्तान के लोगों से भी कह रहा हूँ कि जब तक आप इस मज़हबी फ़िक्र, ये एक नैरेटिव है, इसके मुकाबिल में इस्लाम का सही नैरेटिव नहीं पेश करेंगे, ये लोग पैदा होते रहेंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। बात समझ में आई कि मैंने क्यों कहा कि जहां पे आपने बोला ना कि हिंदू रेडिकलाइज्ड हैं, हिंदू ऐसे हैं, हिंदू वैसे हैं, मैंने उन सबको हटा दिया, सिर्फ उसकी जगह पे मुस्लिम दे दिया और बिल्कुल फिट बैठ गया। सबूत मिल गए। आपके देश से सवाल उठ रहे हैं, आपके देश में मौजूद हैं, पूरी दुनिया में मौजूद हैं, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। आप हिंदुओं के बारे में बता दीजिए ऐसा। एक कोई यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, एक कोई यूएन डेजिग्नेटेड हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जो
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, एक जो जय श्री राम का अगर जाकर बम बनकर फट जाते हो, अल्लाह अकबर के मैं सैकड़ों दिखा सकता हूं, एक कोई चीज ऐसी दिखा दीजिए। मूर्ख किसको समझ रहे हैं आप? दुनिया मूर्ख नहीं है, आप शुतुरमुर्ग बने हुए हैं। अगर आप अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो दुनिया आपको छोड़ नहीं देगी कि चलो इनको छोड़ दो, इनको माफ कर दो, नहीं नहीं इनके सारे बुरे कामों को छुपा लो, नहीं इनके किसी भी कुछ भी कर दें, ये बम बन के फट जाए, हम नहीं कुछ बोलेंगे, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा होता है? बर्ड है ना, वो भी तो बड़ी एक डेवलपमेंट है इस्लामिक जी जी। वर्ल्ड की। अच्छा, अगर इंडिया को देखें तो इंडिया में देखिए सेकुलरिज्म जो है वो बहुत बुरी चीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान भी जब बना था तो कायदे आज़म की भी पहली स्टेटमेंट यही थी कि ये कहा गया था, शायद कुछ ऐसा हुआ था, मुझे याद है। तो इतने पुराने मंदिर मुसलमान कंट्रीज में, इसका मोदी से क्या मतलब है यार? 1902 में कौन सा मोदी जी थे यार? कैसी बातें करते हैं आप लोग यार। हाँ भाई, उन चीजों को रिवाइव किया जा रहा है, इतने हिंदू रहते हैं वहां पे, उनके लिए तो मंदिर होना चाहिए ना। जैसे अगर लाखों की संख्या में मुसलमान किसी क्रिश्चियन कंट्री में रहते हैं तो वो जब डिमांड उन्होंने की तो उनके लिए मस्जिद की जगह मिली, उन्होंने मस्जिद बनाई। सेम ऐसे ही जो इस्लामिक देशों में हिंदू रह रहे हैं, भाई उन्होंने जगह मांगी कि भाई हम 4 लाख हैं, हम 5 लाख हैं, हम 10 लाख हैं, हमें भी एक पूजा करने की जगह चाहिए। तो वो जो लोग हैं वो समझ गए कि हाँ यार बिल्कुल बात तो सही है और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। जब हम कहीं और जाकर अपने मस्जिद की डिमांड कर सकते हैं, जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, बौद्ध कंट्रीज हैं वहां पर, हिंदू कंट्रीज हैं वहां पर, तो भाई ये तो हमारा हक बनता है कि हम अपने यहां भी उनके लिए मंदिर की व्यवस्था करें, उनको जगह दें। यह होता है इंसाफ। लेकिन पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इस टाइप के लोग क्या कहते हैं, हमारी मस्जिद तो बन जाए, उनका मंदिर नहीं बनने देंगे, यह इस्लाम में हराम है। नहीं है हराम इस्लाम में, झूठ बोलते हैं आप लोग। या आप अंदर से इतना डरे हुए हैं कि फिर कहीं मंदिर देखें हम वापस कन्वर्ट हो जाएंगे, हिंदू में बन जाएंगे। तो ये आपकी कमजोरी है ना यार। उसके लिए आप इस्लाम को सामने ला देते, नहीं इस्लाम में ऐसा मना है। अच्छा जी, कमाल है यार, कमाल करते हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म करते हैं। आप बताइए आप क्या कहते हैं, ये जो डिटेल मैंने दी है क्या आपको अच्छी लगी?